क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों शनिदेव को सबसे कठोर और सबसे न्यायप्रिय देवता कहा जाता है? क्यों लोग उनके नाम से डरते भी हैं और उनकी पूजा भी करते? क्या सच में शनिदेव केवल दंड देते हैं या उनके पीछे कोई गहरा न्याय छिपा होता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे शनिदेव के जन्म से लेकर उनके न्याय के रहस्य तक, ऐसी कथा जो आपके जीवन की सोच बदल देगी। अध्याय 1। शनिदेव का जन्म, एक असामान्य शुरुआत। बहुत समय पहले सूर्य देव का विवाह संख्या देवी से हुआ, लेकिन सूर्य की प्रचंड गर्मी को सहन करना संख्या देवी के लिए कठिन था। इसलिए उन्होंने अपनी छाया देवी को सूर्य देव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तप करने चली गई। छाया देवी और सूर्य देव के सहयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ। वही थे शनिदेव। लेकिन जन्म से शनिदेव का जीवन आसान नहीं था, क्योंकि जब वे गर्भ में थे तब उनकी माता छाया कठोर तप कर रही थी। उसी तप के प्रभाव से शनिदेव का रंग गहरा काला हो गया और उनकी दृष्टि अत्यंत तीव्र हो गई। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्य देव ने उनके स्वरूप को देखकर उन्हें स्वीकार करने में संकोच किया। यही उपेक्षा शनिदेव के जीवन का पहला अन्याय था। अध्याय 2। अन्याय का अनुभव और न्याय की शक्ति। बचपन से ही शनिदेव ने भेदभाव और तिरस्कार सहा, लेकिन उन्होंने कभी भी बदला लेने की भावना नहीं रखी। उन्होंने तप किया, साधना की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे शनि, तुमने अपने दुख को शक्ति में बदल दिया। मैं तुम्हें एक विशेष शक्ति देता हूँ। तुम इस संसार में न्याय करो, हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल दोगे। तभी से शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाने लगा। अध्याय 3। शनि की दृष्टि डर नहीं, चेतावनी। कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि बहुत कठोर होती है, लेकिन यह सच्चाई कम ही लोगों को जानती है कि उनकी दृष्टि दंड नहीं बल्कि सुधार का अवसर होती है। एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र को अपने पद का बहुत घमंड हो गया। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर शुरू कर दिया। तब शनिदेव की दृष्टि इंद्र पर पड़ी और धीरे धीरे इंद्र का वैभव समाप्त होने लगा। उनका सिंहासन भी छीन गया। तब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पश्चाताप किया और जब वे सुधर गए तो शनिदेव ने उन्हें अपना पद वापस दे दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि शनिदेव सजा नहीं देते, वे इंसान के उसके कर्मों का आईना दिखाते हैं। अध्याय 4। हनुमान जी और शनिदेव की कथा। एक बार शनिदेव को अपने बल पर बहुत गर्व हो गया। उन्होंने सोचा कि वे सभी पर प्रभाव डाल सकते हैं। तब वे हनुमान जी के पास पहुंचे और बोले, मैं तुम्हारे ऊपर भी अपनी 7.5 डालूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले मेरे कंधे पर बैठ जा। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के कंधे पर बैठे, हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन्हें कसकर लपेट लिया और उड़ने लगे। शनिदेव दर्द से चिल्लाने लगे, मुझे छोड़ दो, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे भक्तों को कभी कष्ट नहीं दूंगा। तब से माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने वाले पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। अध्याय 5। राजा विक्रमादित्य की परीक्षा। एक बार नवग्रह में विवाद हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। राजा विक्रमादित्य को न्याय करने के लिए चुना गया। उन्होंने सूर्य को सर्वोच्च स्थान दिया और शनि को सबसे नीचे रखा। यह बात शनिदेव को ठीक नहीं लगी। उन्होंने सोचा, अब मैं राजा की परीक्षा लूंगा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 शुरू हुई। उनके राज्य छीन गया। उन्हें वन में भटकना पड़ा और कई कष्ट सहने पड़े, लेकिन राजा ने कभी धर्म नहीं छोड़ा। और अंत में जब उनकी परीक्षा पूरी हुई तो शनिदेव प्रकट हुए और बोले, हे राजा, तुमने हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का साथ दिया, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस देता हूँ। शनिदेव का सच्चा न्याय। शनिदेव का न्याय बहुत सरल है, जैसे कर्म वैसा फल। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनिदेव आपकी उन्नति देंगे। अगर आप गलत रास्ते पर हैं, वे आपको रोकेंगे, सिखाएंगे। अगर आप अहंकारी हैं, वे आपके विनम्र बनाएंगे। इसलिए शनिदेव को सबसे न्यायप्रिय देवता कहा जाता है। अध्याय 7। शनिदेव से डरना नहीं, सब समझना जरूरी है। लोग अक्सर शनिदेव से डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शनिदेव हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। वे हमें सिखाते हैं धैर्य रखना, मेहनत करना, सत्य के मार्ग पर चलना और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना। समापन। दोस्तों, शनिदेव डर की नहीं बल्कि न्याय और सच्चाई के प्रतीक है। वे हमें सजा नहीं देते बल्कि हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अगर आप सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं और तो शनिदेव हमेशा आपके साथ रहेंगे। शनिदेव को अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव।